चलिए अब मानसून सत्र की बात कर लेते हैं। विपक्ष के नेता आज किसानों के मुद्दे पर जंतर मंतर तक मार्च करेंगे। आज सुबह 14 विपक्षी पार्टियों की बैठक के बाद विपक्ष के नेताओं ने यह फैसला लिया है। दोपहर 12:30 बजे संसद भवन में विपक्ष के नेता इकट्ठे होंगे और 1 बजे जंतर मंतर के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी भी जंतर मंतर जाएंगे। संसद से करीब 2 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर किसानों की संसद चल रही है। जब तक संसद का मानसून सत्र चलेगा तब तक किसानों की संसद भी चलेगी और इन्हीं किसानों की संसद को ताकत देने के लिए तमाम विपक्षी दल अब संसद भवन से लेकर जंतर मंतर तक मार्च कर रहे हैं। इस मार्च में विपक्ष के तमाम नेता शामिल होंगे। 12 बजे ये संसद भवन परिसर में दोनों सदनों से निकलकर इकट्ठा होंगे और उसके बाद पैदल मार्च जंतर मंतर तक का करेंगे। किसान आंदोलन को ताकत देने के लिए, किसान आंदोलन का समर्थन जताने के लिए विपक्ष के तमाम नेता संसद भवन से निकलकर जंतर मंतर तक मार्च करेंगे। आपको बता दें, संसद का मानसून सत्र चलने तक के लिए ये किसान जंतर मंतर पर किसान संसद चला रहे हैं और इसी किसान संसद को, किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए विपक्ष के तमाम नेता आज दोपहर 12 बजे मार्च करेंगे जंतर मंतर के लिए। और इस बीच संसद की कार्रवाई लोकसभा और राज्यसभा की शुरू हो चुकी है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रश्नकाल चल रहा है लोकसभा में। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया सवालों के जवाब दे रहे हैं, जबकि राज्यसभा में 0 आवर चल रहा है और यहां शून्यकाल में सुशील कुमार मोदी विषय पर अपनी बात रख रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी। माननीय उसका अपमान हो रहा है। माननीय अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों की 21-22 के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। माननीय धनवे राव साहब दादा राव जी। सभापति महोदय, मैं दिनांक 8/3/21 को राज्यसभा में प्रस्तुत की गई रेल मंत्रालय के अनुदान मांगे 21-22 पर रेल संबंधी स्थायी समिति की 7वीं रिपोर्ट समावेश सिफारिशों की स्थिति पर यह बयान दे रहा हूँ कि रिपोर्ट में सभी सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति। हमारे देश के बच्चे सुरक्षित रहे, इस प्रयास के साथ आज जो काम किया है, शायद ये सुनने की भावना हमारे विपक्ष में नहीं है, इसीलिए उनमें हिम्मत भी नहीं है कि वो हमारी तरफ की सुने, हमारी मातृत्व की। जो आज प्रधानमंत्री जी ने मातृत्व योजना, अनेक योजनाओं के साथ आज महिला सुरक्षित रहे, हमारी मातृत्व योजना इतने पैमाने पे लाई है, मुझे लगता है जैसे हमारे माननीय मंत्री जी मनसुख भाई ने कहा। कार्रवाई विपक्ष के नारेबाजी के बीच चल रही है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। तस्वीरें आपके सामने थी, लेकिन विपक्ष की साझा टीम जो आज दोपहर जंतर मंतर पहुंचेगी, उससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने जंतर मंतर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन जब ये मार्च होगा तो कौन कौन से नेता शामिल होंगे, कौन कौन मार्च करेंगे, इसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, आज किसानों का साथ देने के लिए विपक्ष मार्च करेगा। ये मार्च दोपहर 12 बजे शुरू होगा। कौन कौन से नेता इसमें शरीक होंगे? प्रशांत, आपको आवाज मिल रही है? लगता है प्रशांत से संपर्क नहीं हो पा रहा है किसी तकनीकी खामी की वजह से। इस तकनीकी खामी को दूर करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आज किस तरह से किसान आंदोलन का समर्थन जताने के लिए समूचा विपक्ष संसद से जंतर मंतर की ओर मार्च करेगा। इस मार्च में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शरीक होंगे। तमाम विपक्ष की आज साझा बैठक हुई। बैठक में ये फैसला लिया गया कि किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए विपक्ष के तमाम नेता संसद भवन से जंतर मंतर तक मार्च करेंगे। जंतर मंतर पहुंचकर ये तमाम ये नेता किसानों को, किसान संसद को समर्थन देंगे और किसान संसद में हिस्सा लेंगे। तो विपक्ष की साझा टीम आज दोपहर जंतर मंतर पहुंचेगी। उससे पहले, जंतर मंतर पहुंचने से पहले विपक्ष के तमाम सदन के अलग अलग पार्टियों के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि किसान आंदोलन का समर्थन जताने के लिए पैदल मार्च किया जाएगा। संसद भवन से 12:30 बजे विपक्ष के तमाम नेता
इकट्ठे होकर जंतर मंतर की तरफ मार्च करेंगे। हमारे साथ प्रशांत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रशांत, कौन कौन से नेता जो विपक्ष के साझा मोर्चे पर मार्च करेंगे? देखिए विकास, अगर जो बैठक हुई है उसकी बात करें तो उसमें 13-14 पार्टियों के नेता शामिल थे, लेकिन उसमें तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये दोनों पार्टियां जाएंगी कि नहीं ये अभी तक तय नहीं है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के 3 सांसदों ने इस जो साझा मार्च होना है उसके पहले ही 3 सांसदों ने जाके सुबह सुबह वहां पर जंतर मंतर पर जितने भी किसान पहुंचे थे उनसे मुलाकात कर ली है। तो तृणमूल कांग्रेस का अब तक साफ नहीं है कि वो जाएगी कि नहीं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि अभी उन्होंने फैसला नहीं किया है कि वो जंतर मंतर साझा मार्च में शामिल होगी कि नहीं। हालांकि जो बैठक हुई थी सुबह में जिसमें ये फैसला लिया गया उसमें आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि जरूर शामिल थे। तो इन 2 पार्टियों पर अभी स्थिति साफ नहीं है विकास, लेकिन बाकी पार्टियां जो भी मौजूद थी, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना, उसके अलावा लेफ्ट पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल, इन सभी पार्टियों के नेता इस साझा मार्च में शामिल होंगे, ये तय है। और इसलिए आज राहुल गांधी स्वयं भी उस साझा मार्च में जाएंगे और किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करेंगे, अपनी सॉलिडारिटी व्यक्त करेंगे। लेकिन कुछ नेताओं का जरूर ये मानना है कि क्योंकि किसानों ने पहले ही तमाम विपक्ष के सभी सांसद भी इसमें मार्च करेंगे या केवल जो विपक्ष के दलों, तमाम दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं, जो सदन के नेता हैं, वो हिस्सा लेंगे? विकास, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सभी हर पार्टी के सभी नेता सांसद उसमें शामिल नहीं होंगे। ज्यादातर जो फ्लोर लीडर्स है वो होंगे, और जैसे कांग्रेस पार्टी है जो बड़ी पार्टी है उसके 3-4-5 नेता शामिल होंगे, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं, उसके अलावा आनंद शर्मा है, राहुल गांधी तो हैं ही, लेकिन ज्यादातर सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स ही इस मार्च में शामिल होंगे। जी, तो प्रशांत जानकारी दे रहे हैं कि विपक्ष के तमाम जो सदन के नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, वे संसद भवन से मार्च करेंगे और जंतर मंतर तक जाएंगे ताकि किसान संसद को, किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे सके। उधर संसद में हंगामे को लेकर आज महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने प्रदर्शन किया। नवनीत राणा ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने अकेले प्रदर्शन किया। नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा है हमारे साथ, जो कि एकदम अकेले यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। मैडम, क्या कह रही हैं आप? मुझे लगता है कि बहुत दिनों से जब से सेशन शुरुआत हुई है तब से लेके आज तक मेरी सिर्फ यही मांग है कि लोगों के मुद्दों पे ये हाउस में चर्चा होनी चाहिए। लोगों को बहुत बड़ी अपेक्षा इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर से है, क्योंकि आज पूरे देश में बहुत सारे राज्यों में बहुत ज्यादा तरीके से बाढ़ आई है, बहुत लोग इसमें बह गए हैं, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है, बहुत बड़ा नुकसान व्यापारियों का हुआ है, किसानों का हुआ है। उस चीजों पे हमने जो मांग की है कि उस पर चर्चा होनी चाहिए। आज रेप हुआ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस विषयों पे भी बात होनी बहुत जरूरी है। WHO बार बार 3rd वेव का आह्वान दे रही है, उस चीजों पे अगर चर्चा नहीं हुई तो 3rd वेव में हम अपने देश को, अपने लोगों को, अपने नागरिकों को किस तरीके से बचाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे हैं। लेकिन जो विपक्ष है वो अपने कुछ मुद्दे किसान के, पेगासस के और महंगाई के मुद्दे उठा रहा है और वो कह रहा है चर्चा करने नहीं दी जा रही है इन मुद्दों पर। मुझे लगता है बार बार जो चेयरपर्सन हमें बता रहे हैं कि आप आइए, आपसे चर्चा होगी, बात होगी, मुद्दों को हल करेंगे, पर विपक्ष कोई सुनने को राजी नहीं है। उनका मुद्दा हल करने का नहीं, लोगों को न्याय देने का नहीं, सिर्फ हल्ला करने का है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।